गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग ये अनुपात और समानुपात के नियम से किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो 4 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल अचर हो, मतलब जो स्पीड है उसकी कांस्टेंट हो गई, तो कह रहा है कि अगर उस रेलगाड़ी की जो चाल है, मतलब पूरे मोशन के दौरान अगर क्या है, अचर है, मतलब कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है, तब 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। मतलब वही रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हम लोग को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये अ ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। वही क्वेश्चन है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें देखिए, अ ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स इफ़ इट स्पीड बी कांस्टेंट। यदि इसका स्पीड कांस्टेंट हो, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 5 आवर। एक ही है ये, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हिंदी में है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कई तरह से लोग सॉल्व करते हैं। एक नियम, मतलब यूनिटरी मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात के नियम से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पीछे जो पिछला वीडियो मेरा था, उस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे अप्लाई करेंगे, और एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हमने लेकर के समझाया था कि छोटा सा 4 अगर राशियां अगर दी गई हैं तो उसमें एक अननोन है, 3 दिया गया है और एक अननोन है, तो उसकी वैल्यू हम लोग, चौथे की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे, और उसमें हमने करके बताया भी था कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, 2 तरह के इसमें प्रॉब्लम होते हैं, 2 तरह का केस होता है। यहाँ पे देखिए 2 राशियाँ हैं, एक तो समय है और एक डिस्टेंस है। मतलब एक टाइम है और इसके साथ डिस्टेंस है, 2 राशियाँ हैं। समानुपात के नियम लगाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग का क्वेश्चन होता है उसमें क्या है, मतलब उसके नेचर क्या है। क्या वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल उसमें अप्लाई करना है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का। इसमें हम लोग देखेंगे, चेक करना है। हम लोग सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है कि इन्वर्स, मतलब जो इक्वल प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, या सीधा अनुपात है, या व्युत्क्रम अनुपात है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 4 घंटे 10 किलोमीटर, 5 घंटे अज्ञात किलोमीटर, मतलब अज्ञात दूरी। हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि अगर बढ़ती है, मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4 घंटे, 4 घंटे, और ये है आपके पास 10 किलोमीटर, 4 आवर 10 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है कि अगर हम लोग समय बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ेगी। मतलब कम समय में कम दूरी अगर तय करती है रेलगाड़ी, तो ज़्यादा समय ले लेंगे तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो सीधा अनुपात वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। तो हम लोग इस पे चेक करके प्रश्न देख सकते हैं कि सीधा अनुपात है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो जो शॉर्टकट जो तरीका है वो ये है, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। जो अननोन है, जो अज्ञात है, जिसको निकालना है, उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे 2 राशियाँ हैं, एक समय है मतलब घंटे में, और ये क्या है, इधर दूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले कि समय, इसमें लिख लेंगे घंटे में, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे दूरी, किलोमीटर। अब आप लोग पूछेंगे कि
हम इधर क्यों नहीं लिख रहे हैं और इसको पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम लोग जो अननोन है, क्योंकि हम लोग को दूरी निकालना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया अभी जस्ट पहले कि दूरी जो अननोन वाली चीज़ है उसको राइट साइड में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने लिखा पहली बार क्या है 4 घंटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और यह जो किलोमीटर है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे किलोमीटर में 10 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे 10। दूसरे केस में 4 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मान लिया कि ये 5 घंटे में डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है वो x किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे x। सबसे पहले सजा कर लिख लेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो अज्ञात है उसको राइट साइड में लिखेंगे, मतलब दाएं साइड में, और जो ज्ञात है दोनों केस में उसको हम लोग इधर लिखेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एरो जिधर अज्ञात है मतलब अननोन की तरफ, मतलब ये नोन है ये है और ये अननोन है, तो हम लोग हमेशा राइट साइड में जिधर x माना है उधर हम लोग क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ कर देंगे, एक ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर नहीं, हमेशा, चाहे सीधा अनुपात हो चाहे व्युत्क्रम का अनुपात हो। यहाँ सीधा का केस है तब भी ऊपर से नीचे की तरफ, नोन से अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। x अज्ञात है, हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक साइन लगा देंगे। अब चूंकि यहाँ सीधा अनुपात है, मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक को घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, मतलब कि समय बढ़ाने पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ रहा है, समय घटा दें तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो घटेगा, यानी सीधा अनुपात है, बढ़ाने पर घटे, बढ़ाने पे बढ़े और घटाने पे घटे, तो ये हो गया। अब देखिए जब सीधा अनुपात होगा, जैसे कि यहाँ सीधा अनुपात है, तो जिधर ये एरो दिया गया है उसी डायरेक्शन में हम लोग इधर भी एरो दे देते हैं। मतलब ये एरो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ, सीधा इसी डायरेक्शन में। अगर व्युत्क्रम अनुपात होता तो इसके उल्टे डायरेक्शन, मतलब कि 5 से 4 की तरफ होता। यहाँ सीधा अनुपात है इसलिए हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं। अब हमारा काम होगा अनुपात के रूप में लिखना, यानी रेशियो के रूप में लिखना, जैसे कल हम आगे वाले जो पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि जो यहाँ वाले लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें लिखी हैं उनको हम लोग पहले लिखना शुरू करेंगे। ये हो गया 4, फिर अनुपात कल जो बताया था हमने, और 5, 4 से 5 की तरफ, 4:5, उसके बाद बीच में समानुपात का नियम, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 10:x, ये हो जाएगा 10:x। फिर से देख लें इधर ऊपर से नीचे, जिधर एरो है, जिधर को है एरो है, एरो हेड है उसको बाद में लिखेंगे, जो टेल है उसको पहले लिखेंगे। 4 से 5 की तरफ है, 10 से x की तरफ, हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि कौन सा एक्सट्रीम्स और कौन सा मीन्स। ये जो बीच वाले हैं वो होंगे मीन्स यानी कि मध्यम पद, और जो दोनों किनारे वाले होंगे वो क्या हैं, चरम पद यानी एक्सट्रीम्स होंगे। वही रूल लगाएंगे जो पहले वाले वीडियो में लगाया गया था। ये हम लोग इस तरह से एरो बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मध्यम पद, एक्सट्रीम्स हो जाएगा, और ये दोनों जो बीच में है, सॉरी ये जो है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये होगा चरम पद, चरम पद, जो किनारे पे हैं वो चरम पद हैं और जो बीच में है वो मध्यम पद हैं। ठीक है, अब हम लोग वही नियम लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्यम पदों का गुणनफल। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्यम पदों का गुणनफल, मतलब 4 × x, देखिए चरम पद 4 और x हैं, इज इक्वल टू 4 × x इज इक्वल टू, ये देखिए x है, ध्यान दीजिएगा, 4 × x इज इक्वल टू 5 × 10 यानी 5 × 10। हमारा काम हो गया। बस हम लोग यहाँ से क्या, ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इंटू 10/4। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5/2। अब नहीं कटेगा, सीधे लिख लेंगे इसको लिखेंगे हम लोग 25/2, यानी कि 12 होल 1/2, 12 सही 1/2 किलोमीटर। ये आ जाएगा। तो मतलब ये रेलगाड़ी, वही रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी 5 घंटे में जो चली गई दूरी है वो x जो हमने माना था उसकी वैल्यू आ गई है 12.1/2 किलोमीटर। आंसर, ये हम लोगों का उत्तर हो गया। एक बार फिर से समझ लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है। हम लोग ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। बनाने के बाद हम लोग अनुपात के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो प्रश्न है वो सीधा अनुपात है कि व्युत्क्रम का अनुपात है। यहाँ देखने से लग रहा है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही, घटाने पे घट रही है, तो सीधा अनुपात है। हम लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा नोन से अननोन की तरफ इधर राइट साइड में लिख करके इसको एरो लगा देंगे। फिर ये सीधा अनुपात है इसलिए इसी एरो की तरह दूसरी इधर भी लगा देंगे हम लोग अनुपात के रूप में बना करके, और ये रूल लगा देंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उसके बाद ये सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे जो अननोन की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी सुधार कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी